बिहार के बांकीपुर में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के ऊपर इतनी प्रचंड जीत हासिल की है, इससे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। सबसे पहला कारण है कि यह एक उपचुनाव है। हमें पता होना चाहिए कि जो मुख्य विधानसभा चुनाव होता है उसमें सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत और पूरे संसाधनों के साथ जुटती है, लेकिन यह एक उपचुनाव था जिसमें बीजेपी ने अपने सारे संसाधन और सारी रणनीति को नहीं लगा पाई। दूसरा कारण है कि ठीक अभी से 6-8 महीने पहले ही बीजेपी की सरकार बिहार में बनी है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब सरकार बनती है तो उसके 5-6 महीने के बाद लोगों के अंदर सरकार के प्रति थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि जो आशाएं करके उन्होंने सरकार बनाई होती है वो आशाएं पूरी नहीं हो पाती है और अक्सर बाई इलेक्शंस वैसे पार्टियां जीतती है जो सरकार में नहीं होती है। तीसरा, प्रशांत किशोर की खुद रणनीति। प्रशांत किशोर ने इस बांकीपुर उपचुनाव को महज एक उपचुनाव के तौर पे नहीं लिया, बल्कि इसे बीजेपी के प्रतिनिधित्व यानी कि सीएम सम्राट को हटाने और उनके प्रति लोगों की निराशा को दिखाने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि यह चुनाव सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है, बल्कि बीजेपी के विपक्ष में एक मजबूत पार्टी को खड़ी करने की चुनाव है। उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे वो बीजेपी के लिए विपक्षी पार्टी का काम करेंगे और लोगों के अंदर भी ये था कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार की जो पुरानी राजनीति है उसमें बदलाव होना चाहिए और इसके लिए बीजेपी के सामने एक मजबूत दूसरी पार्टी का खड़ा होना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर की मेहनत को देखते हुए जन सुराज को मौका देने का निर्णय लिया। यही वो कारण है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में इतनी प्रचंड जीत हासिल कर पाई है।